नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की सबसे रहस्यमयी और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। द्रौपदी के विवाह और उनके 5 पतियों का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से क्यों हुआ? इसके पीछे कौन सा श्राप, वरदान या पूर्व जन्म की कथा छिपी है? चलिए जानते हैं इस रहस्य को विस्तार से। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण स्त्री की तरह नहीं हुआ था। वह महाराज द्रुपद की पुत्री थी जो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई थी। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, कौरवों के विनाश के लिए। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो महाराज द्रुपद ने उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का दिन नजदीक आने लगा। पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में जो आग लगवाई गई थी, उससे बचने के बाद पांडव अब भी छिपते छिपाते घूम रहे थे। कृष्ण के अलावा कोई और नहीं जानता था कि वे जीवित भी हैं। कृष्ण चाहते थे कि स्वयंवर के दिन ही ये दुनिया के सामने आए। ब्राह्मणों के वेश में कृष्ण उन्हें स्वयंवर में लेकर आए। इस स्वयंवर में एक शर्त थी। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था, वो भी तेल पात्र में उसकी परछाई को देखकर। एक के बाद एक सभी राजा, महाराजा एवं राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता किसी के हाथ न लगी और वे निराश होकर अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन और दुशासन आदि कौरव भी शामिल थे। कर्ण भी इसमें भाग लेना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को विवाह के लिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह सूत पुत्र थे। कौरवों के असफल होने पर एक ब्राह्मण ने राजकुमारी को प्राप्त करना चाहा। ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने तेल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से निशाना लगा डाला। अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उनके गले में माला डालकर उसे अपना पति मान लिया। दोनों की वहीं शादी हुई। फिर अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ घर पहुँचे। दरवाजे से ही अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। उस दौरान कुंती खाना बना रही थी, इसीलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को लगा कि ये कुछ खाने की चीज लाए होंगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ न हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी न हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। तभी वहां पर श्री कृष्ण पहुंचा। द्रौपदी को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाई। उसने महादेव को तपस्या से प्रसन्न कर वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पति मिले जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सबसे बलवान हो, सत्यवादी हो, चालाक हो और सबसे सुंदर हो। मुझे ऐसा गुण वाला पति चाहिए। लेकिन इतने सारे गुण एक ही इंसान में पाना संभव नहीं था। शिव जी ने समझाया लेकिन द्रौपदी नहीं मानी। तब भगवान शिव ने द्रौपदी को वरदान दिया कि तुम्हें अगले जन्म में ऐसे गुणों वाला पति अवश्य मिलेंगे। तब कृष्ण बोले, ये उसी तपस्या का फल है। तुम जैसे गुणों वाला पति चाहती थी, ये सारे गुण ये 5 पांडवों में है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, सबसे बलवान भीम है, सत्यवादी युधिष्ठिर है, चालाक नकुल है और सबसे सुंदर सहदेव है। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी के विवाह और उनके 5 पतियों के रहस्य की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।